नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, बाबूगढ़ थाना प्रभारी बगड़पुर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। 4 लोगों पर बाबूगढ़ प्रभारी को संदिग्ध हुए। बाबूगढ़ प्रभारी ने पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि किसी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। तलाशी लेने पर जिनके पास से 5500 रुपये नकदी, 2 अवैध चाकू, अल्टरनेटर, 10 किलोग्राम कॉपर, कतार, चोरी करने के सामान भी बरामद किए गए हैं। बताते चले कि गिरफ्तार अभियुक्त सूरज शातिर किस्म का चोर है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ में चोरी, लूट आदि के मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में 2 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बाबूगढ़ पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त गण को चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अल्टरनेटर का 10 किलोग्राम तांबे का तार, 5500 रुपये, 2 चाकू व चोरी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनसे चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर आरटीओ विभाग में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए डीएम ने सुरक्षा की जानकारियां देते हुए छात्रों को शपथ दिलाई है। उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर एआरटीओ विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के जरिए रोड सेफ्टी से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। विद्या मंदिर कॉलेज के सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि डीएम मनोज कुमार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। वहीं एसपी महोबा अपर्णा गुप्ता ने यातायात सुरक्षा को लेकर प्रभावी जानकारी दी। साथ ही एआरटीओ महोबा सुनील दत्त ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां देकर सड़क सुरक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक किया। मुख्यालय के सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डीएम महोबा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सभी को यातायात व्यवस्था से जुड़ी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटना के दौरान अपना एवं अपने परिवार का बचाव किया जा सके। वाहन चलाने के दौरान सदैव सीट बेल्ट का उपयोग करें। वहीं 2 पहिया चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत तमाम जागरूकता अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाता रहा है। इस अवसर पर एसपी अपर्णा गुप्ता ने छात्रों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां देकर उन्हें यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वहीं एआरटीओ सुनील दत्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए रोड सेफ्टी को सदैव गंभीरता से लें। परिवहन विभाग द्वारा लगातार कहा कि जुड़ी अहम जानकारियों में रोड सेफ्टी की अलग जलाई है। जीवन का मूल पहचाने, सड़क पर चलते हुए जो भी यातायात के नियम हैं उनका ज़रूर पालन करें, क्योंकि आप घर वापस सुरक्षित आएँ, यह पुलिस का उद्देश्य है। आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आह्वान पर जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, उस संबंध में यही कहना है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, वाहन चलाते समय ये सोचें कि सामने वाले को भी सुरक्षित घर पहुंचने देना है और हमको भी सुरक्षित घर पहुंचना है। अगर ये दोनों बातें वो दिमाग में ड्राइवर रखता है तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाती है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज जिलाधिकारी महोदय और एसपी सहायता महोदय के दिशा निर्देश में सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और जनता को जागरूक रखना है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, जैसे कि हालत में वाहन न चलाएं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें और यातायात नियमों का पालन करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी रूप से खरीद फरोख्त करने वाले अभियुक्त के द्वारा अर्जित की गई 99,50,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी रूप से खरीद फरोख्त कराने वाले अभियुक्त के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को हापुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति को जब्त किया गया है। बता दें कि हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा थाने में
दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुनील द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित के विभिन्न प्लाट को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया। इस दौरान धौलाना सीओ वरुण मिश्रा, थाना प्रभारी निरीक्षक धौलाना देवेंद्र बिष्ट व प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमि को कुर्क करते हुए उक्त संपत्ति के प्रबंध के लिए एसडीएम धौलाना को रिसीवर नियुक्त किए हैं। थाना धौलाना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 72/23 के अभियुक्त सुनील पुत्र साधुराम की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण के आदेश जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आज पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा उक्त अभियुक्त की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर सावन माह के पावन अवसर पर सेन समाज संगठन की महिलाओं ने रामायण पाठ करते हुए हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया है। सेन समाज महिला संगठन द्वारा आज सेन समाज भवन प्रांगण में सावन माह के पावन अवसर पर रामायण पाठ कर व भजन संगीत कार्यक्रम कर हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं द्वारा निर्णय लिया गया कि अब हर माह सेन समाज भवन में रामायण मंडल का कार्यक्रम किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेन समाज महिला संगठन की अध्यक्ष नीतू सराठे सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ व युवा सामाजिक बंधु विशेष रूप से उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां पर अकड़ौली गांव में मई 2021 में अपहरण के बाद 8 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दोनों आरोपियों पर 35-35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। हापुड़ हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव अगडोली में मई 2021 में अपहरण के बाद 8 वर्षीय लड़के के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने मात्र 2 वर्ष 2 माह में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी के निजी अधिवक्ता खुर्रम सलीम ने बताया कि गांव अगडोली निवासी मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में तहरीर दी, जिसमें उसने कहा कि उसका पुत्र 12 मई 2021 से लापता है, जिसकी काफ़ी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद पीड़ित ने दूसरी तहरीर थाने में दी, जिसमें उसने कहा कि 18/2021 से सूचना मिली कि पुत्र गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला है, जिस पर वह और उनके परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शव की शिनाख्त करते हुए अपने पुत्र रोहित के रूप में की। जिसके बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पर पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई, जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में देने में प्रस्तुत किए। वहीं मृतक रोहित की माता मंजू न्यायाधीश द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर भावुक हो गई और बोली कि आज लाल को न्याय मिला है। उन्होंने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए न्यायालय का धन्यवाद किया। वहीं अधिवक्ता खुर्रम सलीम का कहना है कि वे मामले के दोषियों को और अधिक सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में जाने पर विचार कर रहे हैं। जी, मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत करा था, लेकिन जो भी था उसकी सज़ा उन्होंने पा ली है। सलीम खान जी हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की है, बहुत अच्छे से। 2 साल में मेरा केस इस तरीके से लड़ा है कि उन्होंने मुझसे ना ही कोई पैसा, कोई 1 रुपये का कागज़ भी नहीं मंगवाया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा केस लड़ा। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ इतना गलत करा है, वो आने वाले वक्त में शायद कोई और ना कर पाए, कोई भी। इनों के लिए मेरी इतनी कहन है, भगवान इन्हें दिन दूनी रात चौगनी दे, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा दिया। तो क्या सजा सुनाई गई आरोपियों को? सजा इन्हें वो ये उम्र कैद बोलते हैं, जिसे मतलब वहीं रहेंगे, ये वाली सजा सुनाई गई है। मेरा नाम एडवोकेट खुर्रम सलीम है। कल ST नंबर 40/2020 में ऑनरेबल सेशंस जज का जजमेंट आया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है,
क्योंकि ये विचारण 3 अभियुक्तों के खिलाफ चल रहा था, जिसमें से 2 अभियुक्त जो है वो मेजर थे, एक माइनर था, जिसका माइनर का जो विचारण है वो जे बोर्ड में चल रहा है। और 2 अभियुक्तों के खिलाफ कल फाइनल जजमेंट आया है और 2 अभियुक्तों को 35-35 हज़ार रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास हुआ है। और सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि ये विचारण, ये जजमेंट बहुत ही जल्दी आया है, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर अंदर ये जजमेंट आया है। और इस मामले के जो फैक्ट्स थे वो बहुत ही संगीन थे, जहाँ पर हकीकत ये है कि सेक्सुअल एक्ट करने के बाद एक 8 साल के बच्चे करने के बाद उस बच्चे को जो है मार दिया गया 3 अभियुक्तों द्वारा, और उसके बाद में उसके दोनों पैर काटे गए, एक हाथ काटा गया और उसे मिट्टी में दबा दिया गया। और इस मामले की जो चार्जशीट थी वो भी बहुत जल्दी आ गई और अदालत का जजमेंट बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये केस हमने प्रो बोनो लड़ा है और हमें बहुत ही खुशी है कि जजेस का भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अप्रोच था इस केस को लेकर और बहुत ही जल्दी जजमेंट आया है। और जिन लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आया है और जुल्म होता रहा है, उसके लिए वाकई में ये आशा की किरण है कि अदालतें जहाँ भी कुछ गलत होगा उसके लिए बैठी हुई हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वकील साहब, जैसे आरोपियों ने पुलिस को अपनी पूछताछ में बताया कि क्या कारण था बच्चे की हत्या का? देखिए, हकीकत ये है कि ये जो एक्ट है, ये जो प्रिज्यूम कर सकता है आदमी, वो यही है कि उन आरोपियों ने इस बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्ट किया था और उसे छुपाने के लिए उसे मारा। उसे मारने के बाद में उसकी बॉडी छुपाने के लिए उसके दोनों पैर काटे और एक हाथ काटा और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो तो 5 दिन बाद 18 मई को, 13 मई का वाकया और 18 मई को उसकी बॉडी को कुत्तों ने निकाल लिया था और तब गांव में खबर फैली और तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ। तो ये जो जजमेंट है ये पूरी तरह से काबिल तारीफ़ है और एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। और ये मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मामले में 2 जजेस रहे हैं, एक ऑनरेबल सेशन जज छाया शर्मा जी और ऑनरेबल राखी चौहान जी, जिन्होंने इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अप्रोच इख्तियार की और बहुत ही ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पुलिस ने 26 मई को घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुछ पैसे व अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल थाना साहिबाबाद के लाजपत नगर में रहने वाली मंजू गुप्ता के घर बीते 26 तारीख को 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश भी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूटे गए कुछ पैसे, अवैध हथियार एवं चोरी की बाइक भी बरामद की है। लेकिन पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने जो बताया उसे जानकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मंजू के ही पड़ोस में रहने वाले रोशन ने अपने साथियों वरुण, शाहरुख, अंकुश, हर्ष एवं राजेश को ये सूचना दी थी कि मंजू गुप्ता के घर में कहीं से 3 करोड़ रुपए आए हैं। ऐसे में इन रोशन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची, जिसके तहत मंजू के 3 साल के पोते का अपहरण कर उससे 3 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती। रैकी करने के बाद 26 जुलाई की रात इन लोगों ने मंजू के घर पर धावा बोला, मगर घटना वाले दिन मंजू का पोता घर में मौजूद नहीं था। घर में सिर्फ मंजू एवं उनकी पुत्रवधू ही मौजूद थी। ऐसे में इस दौरान जब ये बदमाश घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी अंजू का बेटा और बाहर से आ गया और वह भी वापस आ गया, जिसके चलते ये लोग भागदौड़ में 12,000 एवं कुछ अन्य ATM आदि लेकर मौके से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने रोशन एवं उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पड़ोस में ही रहने वाले लोग इस तरीके से आसपास की रैकी करेंगे तो आम जनता का रहना दुश्वार हो जाएगा। गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह की घटना को अंजाम दिया था इन्होंने और कैसे गिरफ्तार आए, कौन है, क्या प्रोफाइल है? आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस द्वारा सूचना मिली कि करीब 6 लड़के जो कि सनी चौक के पास खड़े हैं और कहीं लूट की सूचना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोशन, वरुण, शाहरुख, अंकुश, हर्ष भाटिया और राजेश शर्मा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लाजपत नगर में 2 दिन पूर्व 26 तारीख को इनके द्वारा एक घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया था और गहनता से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनको कहीं से सूचना मिली थी कि उस घर में 3 करोड़ रुपए के आसपास अभी जल्द में ही आए हैं
जिसको लूटने के इरादे से और फिरौती के लिहाज से उन्होंने उस घर में घुसकर जो है वहाँ उनके एक 2-3 वर्षीय बच्चे को उठाने की योजना बनाई थी, किंतु उस समय वो बच्चा उस घर में नहीं था तथा पति भी नहीं थे और अचानक में उनके पति जब आ गए तो इनकी योजना छिनभिन हो गई, तो ये वहाँ से भाग गए। मुख्य आरोपी कौन है, कितना पढ़ा लिखा है और उसने किस तरह से अपने उस साथियों को जोड़ा? देखिए, इसमें मेन तो रोशन है जो कि उनके घर के पास में वहाँ से 50 मीटर दूर ही रहता था, उसी के द्वारा रेकी की जा रही थी और उसी के द्वारा ये टीम बनाई गई थी। ये सब 8 से 10 वर्ष के 8 से 10वीं तक पढ़े हुए 20 से 22 वर्ष के नए लड़के हैं सब। इनमें एक लड़का अंकुश जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, बाकी सब कक्षा 8 और कक्षा 10 ही पास हैं। सर, कुछ पहले मुकदमे दर्ज हैं? इनमें कुछ लोगों के ऊपर पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं, जैसे राजेश के ऊपर साहिबाबाद में 2 हैं, शाहरुख के ऊपर 3 मुकदमे हैं विभिन्न थानों में। सर, ये 3 करोड़ रुपए की जो बात आ रही है, तो कैसे पता किए कि घर में 3 करोड़ रुपए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ रहता है? मुख्य आरोपी जो है ये आपका मूलतः जो उत्तराखंड का रहने वाला है, लेकिन ये जहाँ घटना 26 तारीख को हुई थी उन्हीं के घर से 50 मीटर दूर रहता है, तथा इसका ये कहना था कि हमने ऐसा सुना था, उसके पास भी पुख्ता खबर नहीं थी, लेकिन उसको ये विश्वास था कि उस घर में 3 करोड़ रुपए हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि वो बर्थडे के दिन 28 तारीख बच्चे का बर्थडे था, उस दिन प्लानिंग करेंगे। चूँकि लगातार ये रेकी कर रहे थे तो इनके द्वारा ये पाया गया कि अच्छा मौका है, घर में कोई नहीं है, तो ये घर के अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही घुसे तब तक उनके पति आ गए, इसलिए इनकी योजना सफल नहीं हो पाई। इनका पूरा प्लानिंग जो है उस बच्चे को उठाने की। क्या उस घर में इतना पैसा था? आपको जांच क्या क्या है? नहीं, परिजनों के द्वारा तो इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है। अब इन्होंने कहाँ से ये सूचना प्राप्त की है ये अभी ये बहुत गहनता से नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।